बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन डेडलॉक पाया जाता है। ईरान के अपने मुतालबात हैं, अमेरिका के अपने मुतालबात हैं। अमेरिका का मुतालबा ईरान मानने को तैयार नहीं, ईरान का मुतालबा अमेरिका मानने को तैयार नहीं। तो मैं समझता हूं कि अगर दोनों ममालिक इसी तरह से डटे रहे और जिद पर अड़े रहे और किसी एक मुल्क ने स्टेप डाउन ना किया और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ना आए, तो फिर ज्यादा इम्कान है इस बात का कि एक दफा फिर से ये दोनों ममालिक जंग की तरफ जाएंगे। पहले मेन एक इशू था कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। इशू अभी वहीं का वहीं पड़ा है, लेकिन अब एक नया इशू बन गया आबने हुर्मस का। अमेरिका ने आबने हुर्मस की नाकाबंदी कर दी। मैं समझता हूं कि ये अमेरिका ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है कि जी आपका कोई जहाज यहां से नहीं गुजर सकता, आपका तेल फरोख्त नहीं होने देंगे, जो भी जहाज जाएगा उसको हम चेक करेंगे और किसी भी मुल्क का जहाज अपनी मर्जी के साथ यहां से नहीं गुजर सकता। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ईरान का हो रहा है और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल मस्त माहौल में बैठा हुआ है कि जी ठीक है, बात कर लेंगे, बात हो जाएगी, जिसने बात करनी हुई वो हमारे साथ राब्ता कर ले। पाकिस्तान में अब हमने जाके क्या करना है, इतना लंबा सफर कौन करे। तो ईरान के पास हमारा नंबर मौजूद है, वो राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि हमने ईरान का सांस बंद कर दिया है। अब अमेरिका का एक सिंपल सा मुतालबा यह है कि ईरान आबने हुर्मुज़ को खोल दे और हमारे पास आए, टेबल के ऊपर बैठे और डिस्कस करें। हम ये चाहते हैं कि आपके पास एटम बम नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन ईरान कहता है कि नहीं, आप काबिल इत्तमाद और काबिल भरोसा नहीं हैं, आपके साथ हम बात नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक के दरमियान में कोई मजबूत गारंटी नहीं आ जाती और कोई मुल्क ये गारंटी जब तक नहीं दे देता कि आप हमारे ऊपर दोबारा से हमला नहीं करेंगे। सबसे पहले आप जंग बंदी करें, आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके रखी हुई है उसको आप खत्म करें, उसके बाद फिर आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे और फिर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि एटम बम का हमने क्या करना है। चलें, अच्छा मैं यहां थोड़ा सा ईरान को कसूरवार समझता हूं। देखें, जहां जहां पर मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप गलत है, अभी भी वो बहुत सारी जगहों पे गलत है, मैंने उसको गलत कहा। जहां जहां पर मुझे लगा कि ईरान ठीक है, मैंने ईरान को ठीक कहा। लेकिन मैं समझता हूं कि डेडलॉक नहीं आना चाहिए। आप अगर इसी तरह से जिद पर अड़े रहेंगे कि जी जब तक हमारा यह मुतालबा नहीं पूरा हो जाता उस वक्त तक हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे, तो मैं समझता हूं कि यह कोई मुनासिब बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक दौर गुजरा, अमेरिका बात करना चाहता है, 12 दफा पैगामात भेज चुका है और उसने अपनी टीम को बिल्कुल स्टैंड बाई पर रखा हुआ था कि जी हम तैयार हैं पाकिस्तान जाने के लिए, वहां पर हम ईरान के वफद के साथ मुलाकात करेंगे और हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए, हम मजीद जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। चलें, एक अच्छा साइन था। अब एक तरफ अमेरिका का वफद बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान में आने के लिए और दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि नहीं जी हम पाकिस्तान में नहीं जा रहे, हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपनी वही डिमांड रखती कि जब तक कि नाकाबंदी खत्म नहीं हो जाती हम अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे। उसके बाद जब ईरान का एक वफद अब्बास अरागची साहब वजीर खारजा पाकिस्तान में आए, तो उस वक्त भी अमेरिका बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था अपने वफद को पाकिस्तान में भेजने के लिए। बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी, लेकिन ऑफिशियली ईरान की तरफ से यह स्टेटमेंट आई कि हम अमेरिका के साथ बात नहीं करना चाहते। हालांकि मैं समझता हूं कि अब्बास अरागची साहब 2 दफा पाकिस्तान में आए भी और चले भी गए। इससे पहले भी अमेरिका अपना वफद पाकिस्तान में भेजना चाहता था, उसके बाद भी वो अपना वफद पाकिस्तान में भेजना चाहता था, बात करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा। देखिए, मुज़ाकरात करने में हर्ज नहीं है, बैठने में बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम डेडलॉक नहीं होना चाहिए। आप इसी तरह अगर जिद करके बैठ जाएंगे कि नहीं जी जब तक हमारी ये बात नहीं मानी जाएगी उस वक्त तक हम बात ही नहीं करेंगे, ये मुनासिब रवैया नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका का वफद पाकिस्तान में आना चाहता था तो ईरान के वफद को चाहिए था कि वो पाकिस्तान में आते, टेबल पे बैठते, बात करते
اور پھر دنیا کو بتاتے کہ جی ان کے یہ جو فلاں فلاں مطالبات ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، ہم ان کی یہ فلاں فلاں بات ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو خود کو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ ٹیبل کے اوپر ہی نہیں آئیں گے، آپ بات چیت کا حصہ ہی نہیں بنیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر کوشچن آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید امریکہ مضبوط پوزیشن میں ہے جنگ کے حوالے سے. جنگ کا آغاز غلط ہے، پہلے حملہ کیا غلط، دھوکہ دیا غلط، پھر حملہ کیا غلط، اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا درست، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کہتا ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی اپنا ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا اس جنگ میں، یہ بات صحیح ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایران کا رویہ کچھ زیادہ سخت ہے. ایران کو تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے. اب اگر ایران اسی طرح سے ڈٹ کر کھڑا رہے گا کہ جی ہماری جب تک شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا یا جب تک یہ پرماننٹ جنگ بندی نہیں ہو جاتی تب تک ہم بات چیت نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بات بنے گی نہیں، بات خرابی کی طرف جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت جو صورتحال ہے، امریکہ تو سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ جو تجاویز ایران کی طرف سے وایا پاکستان امریکہ میں گئی ہیں تو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان تجاویز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب امریکہ اگر ایران کی تجاویز کو قبول نہیں کرتا اور ایران اپنی بات کے اوپر کھڑا رہتا ہے تو پھر آپشن کیا ہے؟ دیکھیں ایران کے پاس اس وقت صرف دو آپشن ہیں، یا تو وہ سٹیپ ڈاؤن کرے اور مذاکرات کی طرف آ جائے. اگر سٹیپ ڈاؤن نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ خرابی کی طرف جائے گا اور جنگ کی طرف جائے گا، کیونکہ ایران پہلے بھی دھمکی دے چکا ہے. اس سے پہلے امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ آبنہ ہرمز میں اگر مائنز لگائی گئیں تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اپنی بحریہ کو حکم دیتا ہوں کہ ایران کی چھوٹی یا بڑی کشتی جو بھی اس ساری کاروائی میں حصہ لے گی اس کو ٹارگٹ کرے. تو اس کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ آپ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کر دیں، ہم زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ ناکہ بندی کو ختم نہ کیا تو ہم آپ کی بحریہ کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس سے بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر معاملہ اسی طرح ضد اور انا کے اوپر کھڑا رہا اور دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر کے اپنی ضد کے اوپر بیٹھے رہے تو پھر معاملہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا، معاملہ خرابی کی طرف جائے گا. اور بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ دونوں ممالک ایک دفعہ پھر سے جنگ کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.